हेलो क्लास, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 20 अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई है इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। ओके, अस्पृश्यता क्या है? एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई थी, मैंने हमारे समाज की एक सामाजिक बुराई थी भी, और आज भी अस्पृश्यता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। ओके, तो अस्पृश्यता एक क्या है? सामाजिक बुराई है। तो स्टूडेंट्स, अस्पृश्यता शब्द से क्या मतलब है? अस्पृश्यता शब्द से मतलब क्या है? तो अस्पर्श शब्द का मतलब जो होता है स्पर्श। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना, टच करना यानी छूना। स्पर्श के साथ आ जुड़ने के साथ जिसे हम लोग ना छुए यानी जिसे हम लोग छूने से मना करते हैं, यानी अस्पृश्यता शब्द का मतलब जो है वो क्या है? छुआछूत है। माने छुआछूत हमारे समाज की एक सबसे बड़ी सामाजिक बुराई थी, जिससे समाज का कुछ हिस्सा जिससे समाज का कुछ हिस्सा जो था वो क्या था? जिसे न छुआ जाता था, न जिसके साथ बैठकर कोई भी डिस्कस किया जाता था, और न ही उसके साथ भोजन किया जाता था। अस्पृश्यता के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि अस्पृश्यता केवल भारत की ही सामाजिक बुराई नहीं है। माने अस्पृश्यता केवल भारत में ही, अस्पृश्यता का उदय केवल भारत में ही नहीं हुआ, बल्कि यूरोप के एक छोटे से हिस्से से अस्पृश्यता की स्टार्टिंग हुई थी। और ये हम कह सकते हैं कि जापान यानी आज जापान के बहुत बड़े भाग में या बहुत बड़े पैमाने पर अस्पृश्यता देखने को मिलती है। ओके, और जापान के इस हिस्से में इसे अस्पृश्यता या छुआछूत ना कहकर हम लोग बुरा कुमिन के नाम से जानते हैं। ओके, परंतु भारत में जो अस्पृश्यता है यानी भारत में जो छुआछूत है, भारत में जो अलगाव है, वो किसके नाम पर है? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर, इतिहास के नाम पर तथा राजनीति के आधार पर अस्पृश्यता को जाना जाता है। ओके, आज भारत में 170 मिलियन माने 170 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं जिन्हें इस श्रेणी में रखा गया है या जिन्हें अस्पृश्यता के नजरिए से देखा जाता है। उसके बावजूद माने अस्पृश्यता को देखते हुए आज सरकार कानूनी सुरक्षा यानी कानूनी सुरक्षा के कई कदम उठा रही है, जिससे अस्पृश्यता एक बुराई है, इसे समाज से पूरी तरह से हटाया जा सके। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हरिजनों के उत्थान के लिए गांधी जी का क्या योगदान था। माने हरिजनों के उत्थान के लिए गांधी जी ने कौन कौन से कार्य किए या गांधी जी का क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गांधी जी ने निम्न जाति के लोगों को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले उन्होंने हरिजन शब्द दिया था। माने इन लोगों को का नाम हरिजन शब्द दिया था। हरिजन शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है? हरि प्लस जन। तो हरि मीन्स क्या होता है? भगवान, और जन का मतलब पीपल यानी लोग। इट मीन्स वो व्यक्ति भी जो अस्पृश्यता की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम लोग छुआछूत की श्रेणी में रखते हैं, वे व्यक्ति भी भगवान के ही लोग हैं। ओके, इस प्रकार महात्मा गांधी ने हरिजनों के उत्थान के लिए कई कार्य किए थे। उन्होंने इस सामाजिक माने इन कई धर्मों तथा सामाजिक सुधारों को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया था, और महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कई ऐसे आंदोलन चलाए थे। राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने हिंदू समाज में काफी प्रयास किया। उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता व्यक्ति और ईश्वर दोनों के खिलाफ है। ओके, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे समाज में यानी हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में ये क्या है? एक जहर निगलने के समान है, इसलिए अस्पृश्यता को समाज से पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। महात्मा गांधी ने हरिजनों के उत्थान के लिए अपने आश्रम में उन्होंने सब हरिजनों माने सभी व्यक्तियों को एंट्री की, माने सभी व्यक्ति जा सकते थे, तथा उन्होंने कई बार ऐसे भोजनालय माने सामूहिक भोजनालय करवाए थे, जिसमें उन्होंने स्वयं भी हरिजनों के साथ बैठकर खाना खाया था। ओके,
नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अस्पृश्यता को हटाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, माने भारत सरकार आज अस्पृश्यता को हटाने के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। तो इसने सबसे पहले क्या कहा था कि कोई भी राज्य, माने हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, कोई भी राज्य वहां रहने वाले व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ओके, फिर से आप समझ लीजिए, भारत सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है, भारत सरकार द्वारा ये कहा गया था कि कोई भी राज्य, माने किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म के आधार पर उन्हें किसी भी तरह से यानी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, भारत में कमजोर वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं, माने हमारे यहाँ जो आरक्षण है हमारे समाज में, तो कमजोर व्यक्तियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं, अर्थात अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटों को आरक्षित किया गया था। ओके, फर्स्ट आप समझ लें, भारत सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि कोई भी राज्य, माने कोई भी राज्य अपने यहाँ रह रहे व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, तथा दूसरा कि वो किसी माने कि समाज में जो कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए हमारे समाज में कुछ सीटें आरक्षित हैं, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। ओके, अस्पृश्यता पूर्ण रूप से वर्जित है। ओके, सरकार की घोषणा थी कि अस्पृश्यता जो है वो पूर्ण रूप से वर्जित है, इसे समाप्त कर दिया गया है। यदि वहीं पर कहीं भी अस्पृश्यता पाई जाती है या कहीं भी अस्पृश्यता देखने को मिलती है तो वो अनुच्छेद 17 के तहत उसे दंड दिया जाएगा। ओके, फिर से आप समझ लो, अस्पृश्यता पूरी तरह से वर्जित है, यानी सरकार ने घोषणा की थी कि अस्पृश्यता पूरी तरह से वर्जित है। यदि किसी भी राज्य में या किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है तो वहां यदि अस्पृश्यता पाई जाती है तो अनुच्छेद 17 के तहत माने उस पर उसे दंडनीय यानी दंड का भागीदार होगा। ओके, भारत सरकार ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अनुसार अस्पृश्यता जो था एक दंडनीय अपराध था। ओके, फिर से आप समझ लीजिए, अस्पृश्यता को हटाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए थे, जिसमें भारत सरकार ने यह कहा था कि कोई भी राज्य अपने राज्य के व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, लिंग तथा उनके किसी बड़े आदि के नाम पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। समाज में कमजोर व्यक्तियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ओके, अस्पृश्यता क्या है? पूर्ण रूप से वर्जित है। यदि किसी समाज में या राज्य में अस्पृश्यता देखने को मिलती है तो उसे अनुच्छेद 17 के तहत माने उसे अनुच्छेद 17 के तहत उसे दंड का भागीदार किया जाएगा या उसे दंड दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, भारत सरकार ने 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया था, जिसके अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ओके, अस्पृश्यता अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 के अंतर्गत माने 1989 के अंतर्गत निम्न श्रेणी यानी निम्न वर्ग के लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस तरह की शर्त भी रखी गई थी। ओके, यानी 1955 में भारत सरकार द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया गया था। उसमें यह शर्त रखी गई थी कि किसी भी निम्न श्रेणी के वर्ग यानी निम्न श्रेणी के व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, तो आप फिर से समझ लीजिए, अस्पृश्यता एक क्या है? एक सामाजिक बुराई है, और इस सामाजिक बुराई को भारत से हटाने के लिए कई समाज सुधारकों ने काम किया। समाज सुधारकों के बाद सरकार यानी भारत सरकार द्वारा भी काफी प्रयास किए गए
और भारत सरकार द्वारा काफी प्रयासों के साथ कई अधिनियम और कई कानून भी बनाए गए। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको चैप्टर 20 अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई है इसका अध्ययन कराया है। इसके अंतर्गत मैंने आपको कई टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।